नमस्कार, स्वागत है आपका स्टोरी मेकर्स पर। मेरा नाम है केशव पुरी। हाजिर हूं एक और नई बढ़िया दिलचस्प कहानी के साथ। एक ऐसी स्टोरी जिसने मुझे हिला के रख दिया है। एक ऐसी स्टोरी जिसको देख के मैं इंस्पिरेशन ले रहा हूं, और एक ऐसी स्टोरी जिसको जानकर वाकई मैंने अपने अंदर बहुत कुछ एब्जॉर्ब करा है, जो चेंजेस मैं लेकर आऊंगा फ्यूचर में अपने लाइफ में जरूर। स्वागत करते हैं शिवराज चौधरी का, जो कि एक कमाल के इंसान हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये जो लड़का बैठा है ना मेरे बगल में, इसने पता है क्या करा है? इसने एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है प्लैंक में। 10 आवर्स का नॉन स्टॉप प्लैंक का रिकॉर्ड। मेरे भाई मुबारक हो यार, मतलब जोरदार तालियां बजनी चाहिए आपके लिए। घरों पे बैठे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, आप तालियां जरूर बजाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल सुपर प्राउड, सुपर हैप्पी कि मैं आपके साथ आज बैठ पा रहा हूं और आपसे बातचीत कर पा रहा हूं। शुक्रिया समय निकालने का और हमसे बातचीत करने का। शो का नाम है स्टोरी मेकर्स। हम दिलचस्प कहानियों को, सक्सेसफुल स्टोरीज को लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि वो इस कहानी से कुछ सीख कर अपनी लाइफ को बेटर बना पाएं। कैसे हैं आप, पहले बताइए। बहुत बढ़िया सर, सब ठीक ठाक? बहुत। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम, मतलब जो हमारा आज का बड़ा टॉपिक कि आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड जो आपने बनाया, तो जब आप वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे उस समय क्या चल रहा था दिमाग में? उस समय ये था कि मुझे कैसे भी कंप्लीट करना है, क्योंकि मैंने इसके लिए पिछले 10 महीने से तैयारी की थी माइंडसेट के साथ ट्रेनिंग करके। तो ये था कि बस इसको कैसे भी कंप्लीट करना है, क्योंकि मैंने पिछले जितने भी टास्क किए वो 100% मेरे टास्क सक्सेसफुल हुए थे जी। तो उसी टास्क को फॉलो करते हुए हमने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। बस दिमाग में ये था कि इसको कंप्लीट करना है कैसे भी। तो कहीं ऐसा लग रहा था यार हार गया तो क्या होगा, या कुछ ऐसा बैकलैश आ रहा था कि क्या उस समय दिमाग में क्या पिक्चर क्या चल रही है? ये जो सीन आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये सवाल हमारे पहले जब हम टास्क कर रहे थे, जैसे प्रैक्टिस में जब ये फेस हुआ था कि हार गए तो क्या होगा, ये वाली जो मेंटल लेवल पे जो हमारी प्रॉब्लम थी, इसको पहले हमने सोल्व कर लिया था। अच्छा। जैसे बहुतों के होती है पब्लिक फेस होती है, फियर ऑफ फेलियर, जो अभी आपने कहा हार गए तो क्या होगा, इस पे हमने बहुत सारा वर्कआउट किया। ताकि वो फेस हमें उस दिन, जिस दिन हमने रिकॉर्ड बनाया 5 तारीख को, 5 नवंबर को, तो उस दिन हमें ये चीज़ फेस ना हो। क्योंकि बंदा अगर जैसे किसी का एग्जाम हो अगले दिन और वो बंदा एक दिन पहले डर जाए तो कैसा होगा वो। तो उसकी तैयारी हमने पहले कर ली थी, ये सारी चीज़ें हमने पहले सॉर्ट आउट कर लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप एयरफोर्स में देश की सेवा भी कर रहे हैं, साथ में आपने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जो है बना दिया है। तो इसके पीछे किसका हाथ है, किसका सपोर्ट है, अगर हम जानना चाहें आपसे? सर सपोर्ट का देखा जाए तो स्टार्ट जर्नी कोई भी कुछ करता है तो स्टार्टिंग खुद ही करता है। कोई भी चीज़ अगर किसी के पास गोल हो, बिल्कुल ठीक है, अकेला ही करता है, क्योंकि आप सबसे पहले सेल्फ मोटिवेटेड। हाँ, खुद से करना पड़ता है ये, कोई भी चीज़ करोगे तो ये है कि उसमें बहुत सारी परेशानी आएगी। लोग आप पे हंसेंगे, पहले कुछ नया चीज़ कर रहे हो तो कुछ भी कर रहे हो, क्योंकि नई चीज़ में लोगों को समझ नहीं आती वो चीज़। स्टार्टिंग में हंसेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा मजाक बनाएंगे आपस में ग्रुप में बैठ के, गसिप वगैरह। उसके बाद थोड़ा सीरियस होंगे, क्या पता कुछ सीरियस होने वाला है। उसके बाद लास्ट में क्लैपिंग करके जो बंदे आपके अगेंस्ट हो गए वो आपके साथ हो जाएंगे। तो जब मैंने स्टार्ट किया तब तो मैं अकेला था। मेरे साथ एक मेरा एक डॉक्टर दोस्त है, तो वो भी जिम वगैरह करता है, तो वो बिलीव करता था मेरे में। ये था बस एक बंदा उस टाइम पे बिलीव करता था जब मैंने 1 मिनट प्लेइंग किया था। क्या नाम है भाई का? अभिषेक। अभिषेक भाई, थैंक यू। उसका नाम भी अभिषेक है। अच्छा, वो भी अभिषेक है, बहुत बढ़िया। हाँ। तो वो बंदा मेरे पे बिलीव करता था कि हाँ कह रहा है तो कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि कोई सोचता है कि यूपीएससी की बात करे, कोई सोचता है मैं यूपीएससी क्लियर कर लूँ, कोई सोचता है मैं यूपीएससी में टॉप कर लूँ। वो बंदे की सोच के ऊपर है, माइंडसेट। अब मैंने जब स्टार्ट किया तो 1 मिनट से किया था वो चीज़, और विश्वास करने वाला एक बंदा था मेरे साथ। उसके बाद जर्नी में जैसे जैसे मुझे प्रॉब्लम आई मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, तो वैसे वैसे बंदे जुड़ते थे। तो मेजर रोल देखा जाए तो अभिषेक सियाग सर का मेरा बहुत बड़ा रोल रहा, जिन्होंने मेरा मेंटल लेवल पे जो स्टक आ गई थी, वो जो 60 मिनट के बाद मैं बढ़ नहीं पा रहा था, जो मेंटल लेवल पे टफनेस आई थी, तो मैं बेंगलोर से मैं टिकट करके फ्लाइट करके सर के पास आया मिलने। अच्छा, इसी पर्पस से। अभिषेक सिहाग जी कौन सी उनसे क्या कंपनी का नाम है? उनका अभी नया स्टार्टअप है सर, लूजर्स माइंडसेट। हाँ, लूजर्स माइंडसेट कंपनी का नाम। अच्छा, तो आप उनसे जुड़े? फिर उनसे जुड़ा मैं। उन्होंने कहा एक बार मुझे। तो ट्रेनिंग प्रॉपर ली आपने कैसे? ऑनलाइन जूम क्लास पे। अच्छा, ओके। अरे वाह, क्या बात है यार, क्या बात है। मतलब डिजिटल के कितने फायदे हो गए। अच्छा, जूम क्लास पे आपने तो कितने मिनट ट्रेनिंग ली आपने लूजर्स माइंडसेट से?
ये 10 महीने की ट्रेनिंग में हमने ये कर दिखाया पूरा। अच्छा, 10 महीने की 10 ट्रेनिंग। महीने की ट्रेनिंग। तो 10 महीने जो है अभिषेक सिहाग आपके साथ रेगुलरली जुड़े हुए थे? ये हमें टास्क वगैरह मिलते थे, संडे को एक दिन का ऑफ रहता था कि जनरली बंदा रिलैक्स रहे। करेक्ट, हाँ। सैटरडे संडे। बट आपसे रेगुलरली अभिषेक सिहाग जो है वो 1-2 महीने थोड़ा ब्रेक मेरा भी हो गया कुछ, जैसे कि सभी की फैमिली रिलेटेड। अच्छा। तो आप फोन पे तो टच में रहते होंगे ना कि क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो चलिए, खैर हम आपकी इस जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं, बट मुझे लगता है ना कि गुरु का बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये तो मैं बहुत मानता हूँ कि गुरु बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आपकी लाइफ में गुरु का रोल प्ले किया लूजर्स माइंडसेट के ओनर जो हैं अभिषेक सिहाग जी, उन्होंने। तो ऐसी क्या खासियत लगी आपको अभिषेक में जो, और क्योंकि गुरु तो बहुत, देखो आज की डेट में इतने लोग सिखा रहे हैं, और ये चाहे बॉडी वेट ले लो, चाहे वेट लिफ्टिंग ले लो, चाहे किक बॉक्सिंग ले लो, आप कुछ भी स्पोर्ट उठा लो, आजकल तो बहुत मतलब ट्रेनिंग जबरदस्त चल रही है हर जगह। तो सब जगह छोड़ के आप अभिषेक सिहाग जी पे क्यों गए? क्योंकि सर जो मेंटल वर्कआउट के लिए अगर देखा जाए तो फिजिकल वर्कआउट के लिए 15 साल पहले जब जिम शुरू हुई तो उस टाइम पे कोई सीरियस नहीं लेता था जिम को, लेकिन आज के टाइम पे सभी को पर्सनैलिटी चाहिए, बढ़िया गुड लुकिंग होना चाहिए। हाँ, राइट। तो अभी क्या है कि जो मेंटल वर्कआउट के लिए अभी बहुत कम कोचेस वगैरह हैं, इंडिया में भी है लेकिन कम लेवल पे कम है। तो उसमें भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे हमें बेस्ट कैसे मिले हमको ये चीज। तो सभी का देखते तो सब नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन अभिषेक सर का ये है कि ये एग्जीक्यूशन कराते हैं, जो कि वर्ल्ड लेवल में किसी के पास नहीं, ये चीज पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है एग्जीक्यूशन वाला पार्ट। अगर फॉरेन से भी आप कोर्स लोगे तो उनका रिप्लाई आने में मतलब 6-7 दिन लग जाएंगे। क्यों लगा आपको, आपके क्यों ऐसा लगा आपने? क्योंकि इनके मैंने साइट वगैरह पे सर्च वगैरह किया, इनका पुराना फीडबैक वगैरह जो स्टूडेंट थे रहे इनके, उनसे भी फीडबैक लिया मैंने। तो इनका एग्जीक्यूशन जो पार्ट है, जैसे आप कोई चीज नई चीज डालना चाहते हो अपने अंदर, तो वो एकदम से नहीं आएगी। वो मटेरियल मिल जाएगा आपको, भाई ये करने से हो जाएगा, ये करने से हो जाएगा, लिखा लगा है मटेरियल, बहुत सारा यूट्यूबर मिल जाएगा, लेकिन उसको एग्जीक्यूशन कराना वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। वो अभिषेक सर ने बहुत आसान तरीके से कराया। अच्छा, हाँ, इसमें कि प्रेजेंट में रहना हो गया बॉडी को, और जो पब्लिक का फेस होता है उसको दूर करना हो गया, फियर ऑफ फेलियर जो आप बात कर रहे थे उसको हो गया, कंपटीशन हो गया, लक वाली चीजें हो गई। अच्छा। तो बहुत सारे कहते हैं लक होता है, ये कुछ नहीं होता सर। तो कितनी देरी क्लास होती, कैसे होता है ये अप्रोक्सीमेटली सर मेरा 45 मिनट से 1 आवर्स की जब क्लास रहती थी, सेशंस होता था। अच्छा। उसमें और रोज होता है? हाँ, वीक में मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ होता है। अच्छा, मंडे टू फ्राइडे 45 मिनट से 1 घंटे का एक सेशन होता है। ये पुराना टास्क हमें बताया जाता था, उसमें आपने कितना % इफेक्टिव कर पाए उस काम को। ऐसे नहीं कि आपको पार तोड़ने के देंगे, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे टास्क हो गए, जैसे प्रेजेंट में लाने के लिए बहुत सारे लेफ्ट हैंड से काम करवाएंगे पूरे दिन वगैरह। अच्छा, करवाएंगे नहीं, करना तो खुद को ही बोलते हैं करने को। वो टास्क हो जाएंगे छोटे छोटे, उन्होंने जो टास्क बना रखे। मैं तो एक प्लेइंग से रिलेटेड था, उनके पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जिनके बहुत सारे गोल है, बस आपके पास गोल होना चाहिए, कराने का काम वो है, करोगे आप खुद ही है। मतलब आपके पास कोई गोल है तो आप जो है, ये लूजर्स माइंडसेट के अभिषेक भाई हैं, अभिषेक सिहाग जी हैं, बहुत बढ़िया इंसान है। कम टाइम पीरियड में, वो भी 10 महीने के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक हमने उस चीज को तैयार किया। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप लूजर्स माइंडसेट से बातचीत कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें आपने ये सारा एक्सरसाइज वगैरह बताई, बट मुझे एक बात बताइए, ये माइंडसेट और मोटिवेशन क्या एक ही है, इसमें कोई डिफरेंस होता है? डिफरेंस है सर, ये जैसे एक होता है माइंडसेट कि आपका दिमाग का क्या आपका माइंडसेट है काम करने को लेके, एक होता है मोटिवेशन कि आप किसी से मोटिवेशन लेके किसी चीज से मोटिवेट होके फिर काम कर रहे हैं। तो ये कनेक्टेड है, इसका क्या? इसका वास्ट डिफरेंस ये है कि सर जैसे कोई मोटिवेशन चीज होती है ना, हाँ, किसी ने मोटिवेशन स्पीकर ने अगर कुछ बात बोली तो वो मोटिवेशन ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे चल पाएगी, आधे घंटे चल पाएगी। कोई भी चीज जोश में कर लो, यूट्यूब पे देख लिया आपने, यूट्यूब पे देख लिया, जोश में आ गए, हम करेंगे, कर देंगे। 1 घंटा चलेगा, 1 दिन चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने माइंडसेट पे काम किया ना तो ये लॉन्ग टर्म काम करेगा सर। इसीलिए माइंडसेट पे काम करना टफ भी है, क्योंकि मोटिवेशन तो जल्दी मिल जाता है। तब तो उसके ऊपर है, जैसे कि ताश की पत्ती होती है, जैसे एक पत्ते इसको गिराते गिराते बहुत बड़ी लास्ट वाली पत्ती गिरती है, मोमेंटम बनता है। करेक्ट। तो ये माइंडसेट भी मोमेंटम बनाता है, धीरे धीरे बंदे को उस लेवल तक लेके जाता है। ऐसे टास्क मिलते जाते हैं। जैसे मैं केवल प्लेइंग की नहीं कर रहा, मैं हर चीज में ऐसे बेस्ट करने लग गया। जैसे कहता है ना, इन माई माइंड, ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वो बात जो मुझे बहुत ज्यादा इफेक्टिव करती है, जैसे इन माई माइंड आई एम ऑलवेज द बेस्ट, वो वाली बात। क्या बात है यार, 23 साल के रनिंग वगैरह भी करता हूँ तो सर मैं फर्स्ट ही आता हूँ। ऐसा ये कि पुशअप वगैरह भी काउंटिंग नहीं होती है
अच्छा 200-300 ऐसे मतलब चाहे पुशअप हो, चाहे रनिंग हो, चाहे प्लैंक हो, या कुछ भी मैं डॉक्यूमेंट में भी काम कर रहा हूँ तो इसमें मैं बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। मतलब वो माइंडसेट ऐसा हो गया कि विनर माइंडसेट है तुम्हारा। विनर माइंडसेट हो गया, स्टैंड आउट करने वाला हो गया माइंडसेट। बहुत अच्छा लगा तुमसे बातें करके। अच्छा, जब मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ तो तुम्हारा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड तो जो पहले था वो क्या था रिकॉर्ड जो तुमने ब्रेक करा? मैंने ये प्लैंक में वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया। हाँ, वो पहले वाला क्या था जो तुमसे पहले था? जो जोसेफ सालेक सर का था वो 2023 में बना, मई के अंदर बना। अच्छा, जस्ट 5 महीने के अंदर हमने ये तो वो कितना 9 घंटे 38 मिनट का था। 9 घंटे 38 का रिकॉर्ड था। और आपने कितना किया? 9 घंटे 42 मिनट 18 सेकंड। ओके, इन्हें बुक ने अभी वेरीफाई कर दिया ऑफिशियली ये चीज है, और अभी गिनीज का डाटा अभी। मतलब मुझे ऐसा लगता है आप लोग अगर समझ पा रहे नहीं पा रहे हैं, प्लैंक किया है जिसको 2-3-4 मिनट करने के बाद भी तालियां बजती हैं कि भाई इसने 4 मिनट का प्लैंक कर दिया। अगर आप जिम जाते हैं या फिटनेस पे काम करते हैं, यू नो व्हाट प्लैंक इज। इन्होंने 9 घंटे 42 मिनट का लगातार प्लैंक करा। भाई यार क्या कर रहे हो? पर जब आप देखते थे इतने बॉडी बिल्डर सब लोग हैं तो मन में नहीं आता था कि कहीं ना कहीं आदमी थोड़ा सा निराश सा, अरे यार मैं नहीं कर पाऊंगा? ऐसा तो होता है, तो नॉर्मल है, तो आपके साथ नहीं होता था? ये होता था, लेकिन इस पे मैंने मेंटली वर्कआउट करके मेरे को टफनेस क्रिएट कर ली थी मैंने इसको। अच्छा, इसका एडवांटेज क्रिएट कर लिया मैंने इस चीज़ का, जो वो नहीं कर पा रहे थे वो मैंने कर लिया। वो एडवांटेज मुझे मिल गया जो काफ़ी लोग नहीं कर पाते। मेरे जैसे कई लोग हैं जो जाके घबरा जाते हैं, और वो नॉर्मल है, मुझे लगता है ह्यूमन है, पर उसको आपने ओवरकम किया। तो उसके लिए आपने कुछ क्या क्या करते थे? कुछ एक्सरसाइज या कुछ थोड़ा बहुत बताना चाहो अगर उसके बारे में, तुम्हारा प्रोसेस क्या था? उसमें ये था कि ज़्यादातर मैं तो एक कह सकता हूँ, मेरा तो ये प्लैंक से था। जैसा कि लूजर्स माइंडसेट सर के पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका अलग अलग गोल है, किसी का फिजिकल में, किसी का मेंटल लेवल में, किसी का मनी रिलेटेड है, किसी का एजुकेशन रिलेटेड है। वैसे मेरे से ज़्यादातर प्रेजेंट में रहने वाले टास्क जो होते थे, जैसे कि लेफ्ट हैंड से काम करना हो गया, क्योंकि हैबिट को चेंज करना हो गया, बहुत सारी चीज़ों को सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना हो गया, बहुत सारे जगलिंग वगैरह, बोथ हैंड राइटिंग, ये वाली चीज़ें, बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जिससे हम प्रेजेंट में आते हैं, क्योंकि दोनों हाथों से हम जब लिखेंगे तो वो फोकस बढ़ेगा और प्रेजेंट में रहने वाली चीज़ होगी। अच्छा, बिफोर आई लीव यू और मैं आपको इस शो को यहाँ ख़त्म करें या हम लोग इस शो को आपको जाने दें, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा बच्चा जो अभी 16-17 साल का, 18 साल का है, ठीक है, 14 साल का है, और वो कुछ करना चाहता है, ऐसा ही कुछ अचीव करना चाहता है लाइफ में, और कुछ कर नहीं पा रहा है या कहीं फंसा हुआ है, तो आप क्या ऐसी 2 एडवाइस है जो आप उसको देना चाहते हो? क्योंकि आपने अचीव कर लिया है, तो आपने वो हर्डल्स पार कर लिए हैं, और कुछ लोग हैं जो अभी हर्डल्स में हैं, तो आप उनको क्या ऐसी एडवाइस देना चाहते हो जो फॉलो करके अपने उस हर्डल को पार कर पाएं? सर पहले ये बताना चाहूँ कि पब्लिक फेस जो होता है आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा है कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, ये मैंने फेस किया है, ये पूरी दुनिया फेस कर रही है। पब्लिक फियर जो लोग क्या कहेंगे, कोई भी नई चीज़ करते, जो आप बता रहे हो बड़ा चीज़ करना चाहता, वो बड़ा चीज़ करना चाहता, मतलब समझ रहे होंगे आप, दुनिया उसके खिलाफ ही होगी, खिलाफ ही होगी। तो सबसे पहले उसको खत्म करना पड़ेगा, उसको पब्लिक फेस को। उसको पब्लिक फेस के लिए बहुत सारे टास्क है, वो आप मैं तो एक चैप्टर हूँ सर। सर के पास तो पूरी बुक है। नहीं सही बात है। नहीं बट तुम बहुत खूबसूरत चैप्टर हो यार, तुम बहुत ही एक सक्सेसफुल चैप्टर हो। अच्छा, एक हो गया पब्लिक फेयर, मतलब आप लोग क्या कहेंगे इसको थोड़ा साइड में रखना। दूसरा ये कि उसको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया, अगर उसे कुछ अलग ही करना है ना सर, क्योंकि आप बात कर रहे हो बहुत बड़ा करना, क्योंकि वो अलग ही करना है उसको। तो जो बाकी सब कर रहे हैं, तो उन सबसे चीज अलग स्टैंड आउट करना पड़ेगा, उसको स्टैंड आउट करना सीखना पड़ेगा। दूसरा ही। कितने घंटे सोते हो? मैं सर जनरली 5 to 6 आवर्स, बस दैट्स इट। उतने में बॉडी रिकवर हो जाती है आराम से। फैमिली का सपोर्ट पूरा है? हाँ सर, पूरा सपोर्ट। कोई ऐसा है जो कहता है ये क्या कर रहा है यार? ना सर, फुल सपोर्ट। पूरा सपोर्ट है, फुल भाई बहन बढ़िया, खुश हैप्पी है, बढ़िया। अब तो हो गई यार। अच्छा, जाते जाते एक बार सर्टिफिकेट अपना दिखा दो यार दोस्तों, प्लीज एक बार देखिए। सच अ लवली एंड प्राउड मोमेंट। तो ये सर्टिफिकेट भाई को मिला है, और हम जरूर चाहते हैं कि आपको आगे आने वाली जिंदगी में भी ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिलें, और आप देश का नाम और अपना नाम ऐसे ही रोशन करें। हम ये चाहते हैं। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए शिवराज। इट वॉज प्लेजर, बहुत मजा आया। तुमसे ऑफलाइन बहुत सारी बातें बताऊंगा, और मैं तुमको ट्रिक्स बताऊंगा कि लड़कियां प्रपोज करती हैं तो क्या करना है। लेकिन अभी हम शो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टोरी मेकर्स। आपसे बहुत जल्द मुलाकात करूंगा एक और नए एपिसोड के साथ। ये थे हमारे साथ शिवराज चौधरी, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं प्लैंक में। तो आई होप आपने इनसे कुछ जरूर सीखा होगा, कुछ नया समझा होगा, जो हमारे शो की कोशिश रहती है। और एपिसोड्स देखते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, और हमारे साथ एंजॉय करिए स्टोरी मेकर्स।
नारी शक्ति जिंदाबाद। मैं क्यों कह रहा हूं ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। स्वागत है आपका स्टोरी मेकर्स पर। मेरा नाम है केशव पुरी और हाजिर हूं फिर से एक और कहानी लेकर जिससे आपको इंस्पिरेशन मिले। और हमारे शो का यही मकसद है कि आप हमारे वीडियोस से अपनी लाइफ को बेटर बना पाएं। आज मेरे साथ हैं अपर्णा पठान, जो कि एलिटेक इंडिया की फाउंडर हैं, एक वुमेन एंटरप्रेन्योर, और उसके साथ साथ बहुत सारे अलग अलग आप काम कर रही हैं जिनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। लेकिन जैसे मैंने बोला, नारी शक्ति जिंदाबाद, आपको देखकर ना मेरे को वो शक्ति वाली जो वाइब है वो कहीं ना कहीं नज़र भी आ रही है। और आपसे जितनी मैं बातचीत कर रहा हूँ मुझे समझ में आ रहा है कि किस तरह से आप इंस्पायर कर रही हैं हमारे जो विमेन हैं इंडिया में और बाहर, कि वो भी बढ़ चढ़ कर काम करें और औरतें, विमेन भी इक्वली पैसा कमा सकती हैं और घर भी संभाल सकती हैं और सारे काम कर सकती हैं। तो थैंक यू सो मच एक बढ़िया एग्जाम्पल बनने के लिए। वेलकम टू स्टोरी मेकर, स्वागत है। क्या हाल चाल आपके? मैं बहुत ठीक हूँ। बढ़िया। दिल्ली पहली बार आई हैं या आप आती रहती? नहीं, दिल्ली में इस बार पहली बार आई हूँ। अच्छा। रिगार्डिंग टू जीबीएस में मुझे जरिया ऑर्गेनाइजेशन थ्रू मैं यहाँ पे आई थी। अरे वाह। और काफ़ी सारे कॉर्पोरेट्स के साथ मिलने का मौका मिला। जरिया ऑर्गेनाइजेशन मेरे मास्टर श्री गुरु माजिद पैठणकर जी का है जी। और उनके साथ थी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे दिखी, बहुत सारे लोग यहाँ पे मिले जी। बहुत अच्छा उम्दा एक्सपीरियंस। बहुत बढ़िया। यहाँ पर जितने एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, एक अच्छी वाइब है, एक अच्छी एनर्जी है ग्रो करने की, और कुछ आप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बट इससे पहले हम आपकी कंपनी की तरफ आए, आप एक बिजनेस वुमन हैं, आप घर भी चला रही हैं और मदर इज वेल, राइट? बचपने के बारे में बताइए कि हाउ यू वर एज अ यू वर इन योर चाइल्डहुड, और कैसा बचपन रहा, क्या पढ़ाई करी आपने? और बचपन नॉर्मल ही था जैसे हर एक बच्चे का रहता है। 10th हुआ, उसके बाद में पॉलिटेक्निक किया इन इंजीनियरिंग, फिर बाद में इंजीनियरिंग हुई, उसके बाद में मास्टर्स किया और एजुकेशन कंप्लीट हुआ। फिर एक घिसी-पिटी जैसे कॉर्पोरेट लाइफ में गई, जॉब किया, इंटर्नशिप्स किए, एंड देन शादी हो गई। अच्छा। या और कॉर्पोरेट्स में जॉब किया था, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिला था। बीइंग एन इंजीनियर हम लोगों को हर एक चीज़ इन डेप्थ जाकर करने की आदत रहती है। करेक्ट। मदरहुड जब मतलब शादी हुई, बच्चा हुआ, तो पूरी ज़िंदगी बदल गई थी। पढ़ाई हो चुकी थी, जॉब हो चुका था, एंड सडनली पूरा प्रोफाइल बदल गया। अगेन एक टर्न आया। मुझे बिजनेस करना ही था। मतलब एज अ मदर वो एक लेवल तक मैं पहुंची थी। ठीक है। उसके बाद में मैंने बिजनेस में एंटर किया। बिजनेस ये मदर बनने के बाद की बात है। अच्छा। हाँ। तो मतलब हर एक औरत को जो एजुकेट होती है उसको करियर करने का भी एक शौक रहता है, एक ख्वाब रहता है। मैं करियर कर ही रही थी, इंडिपेंडेंट है। और मैंने कॉर्पोरेट्स में जॉब कर चुकी थी। उसके बाद में मेरा बेटा है आर्यन, उसको अच्छा खासा पढ़ाया लिखाया, थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है। वक्त है हाथ में तो कुछ करना था। सो अगेन बैक टू कॉर्पोरेट जॉब या कुछ करना था। सो मैंने ऑप्ट किया कि मैं बिजनेस करूँगी। इंजीनियरिंग सेक्टर में काम कर चुकी थी, ह्यूमन रिसोर्सेज पता था क्योंकि मास्टर्स उसमें हुआ है। लेकिन टेक्निकल करना ही था, मतलब इजी जॉब नहीं करना था, टेक्निकल फील्ड में ही जाना था। टेक्निकल में ज्यादातर मेल्स ही देखे जाते हैं जी। फीमेल्स बहुत कम जाती हैं टेक्निकल में। एज यू राइटली मेंशन्ड, एचआर में कहीं ना कहीं या कॉर्पोरेट आईटी में कहीं ना कहीं हम देखते हैं। हाँ, वहाँ पे बहुत ज्यादा है और फीमेल्स है। हाँ। और वो थोड़ा सा फीमेल्स ओरिएंटेड वर्क भी होता है कि जहाँ पे वो कंफर्टेबली काम कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर्स में बिल्कुल। अरे टेक्निकल मतलब साइट पे जाना, ऊपर कुछ गिर रहा है, 8-8 फ्लोर चढ़ने, उठना है। कंप्लीटली यू कैन से 99% मेल्स ही होते हैं। एंड बिजनेस मतलब ओनर्स भी होते हैं और एकदम लेबर्स भी होते हैं। करेक्ट। हर एक के साथ हमको बात करना पड़ता है, हर एक को मिलाकर चलना पड़ता है। बट बीइंग अ फीमेल मैं ये चीज ज्यादा अच्छे से कर सकती हूँ जो फीमेल्स को पता नहीं है कि ये फीमेल्स बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर सकती है क्योंकि हम घर चलाते हैं। सो राइटली सेड, मतलब मम्मियां तो सब मैनेज करती हैं। मैनेज करती हाँ, मेड की किचकिट से लेकर बच्चे और हस्बैंड, फिर फैमिली, रिश्तेदार, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, बच्चों की मस्ती, हर वक्त हर जगह पे हम लोग बैलेंस करते हैं। क्या बात है यार। सो अकॉर्डिंगली बिजनेस इज आल्सो लाइक दैट। ये चीज मुझे ज्यादा अच्छी तरीके मतलब मैं कर ही रही थी। इसमें बिजनेस प्रेशर्स भी होते हैं, अकाउंटिंग से लेके हर जगह पे हमको करना पड़ता है। नॉट ओनली लेबर के साथ,
या बिजनेस का एक पार्ट है। प्लानिंग भी करना पड़ता है, एग्जीक्यूशन भी करना पड़ता है, ऑर्डर्स भी लेने पड़ते हैं, मार्केटिंग भी करना है, पूरा प्रोजेक्ट हैंडल करना है, प्रोजेक्ट सबमिट करना है, उसके बाद में पोस्ट सर्विसेज भी देनी है। अब मैं मेरे ज़िंदगी का एक ट्रांसफॉर्मेशन में बताती हूँ। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद मेरे मास्टर मिले, मास्टर श्री गुरु माजिद जी पैठनकर। अच्छा। उसके बाद एक जिनका जरिया ऑर्गेनाइजेशन है, और उनके थ्रू ही मैं आज अभी GBS में आई थी जी। जब मेरे मास्टर मेरे ज़िंदगी में आए तब पता चला कि जो हम इनर ट्रांसफॉर्मेशन की हमेशा बात करते हैं, आउटर ट्रांसफॉर्मेशन है एजुकेशन, ये वो, करेक्ट, सक्सेस के बाद और एक सक्सेस, लर्निंग स्किल्स, ये वो, डेवलपमेंट, वो सब होते हैं। बट जो इनर ट्रांसफॉर्मेशन है, एक गुरु जो गाइडलाइंस देते हैं, एक गाइडेंस देते हैं कि बॉस तुमको ज़िंदगी में एग्जैक्टली करना क्या है और तुम क्या कर रहे हो। हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी परफेक्ट है, हम बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, लेकिन वो नहीं होता है। अलग तरीके से मेरा फोकस बदल गया है, ज़िंदगी खुद के लिए जीने के लिए भी, एज वेल एज मेरे स्टाफ के लिए, मेरे सक्सेस के लिए, एक स्टेप अहेड जाने के लिए। मुझे मेरे मास्टर ने बहुत अच्छी तरीके से मुझे ग्रोथ का मंत्र दिया है। अच्छा, यस। क्या है वो मंत्र? मंत्र ऐसा है कि पहला खुद के ऊपर भरोसा रखो और अपने सेल्फ कॉन्शियस को बढ़ाओ। आगे ग्रो होना है तो खुद के लिए पहला मतलब खुद के अंदर की एनर्जी को बढ़ाओ, और वो डिवाइन एनर्जी के साथ कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो। एक औरत अगर अपना इनर ट्रांसफॉर्मेशन लेती है तो वो जनरेशन टू जनरेशन वो चीज़ आगे बढ़ेगी, क्योंकि मेरे में अगर वो चीज़ आती है तो मैं मेरे फैमिली को देती हूँ। सिमिलरली ये चीज़ मेरे इंडस्ट्रीज़ में मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए, मेरे वर्कर्स से लेके मेरे साथ जो कुछ भी आते हैं, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन अलग हो जाता है अभी। क्या बात है। सो बहुत वो बहुत अलग तरीके से चीज़ आगे बढ़ी है। अच्छा। अभी GBS में जब मैं आई, मेरे मास्टर मेरे साथ थे, इनके साथ इतने सारे कॉर्पोरेट्स, इंटरनेशनली रिकमेंडेड मतलब रिनाउंड जो MDs थे, CEOs थे कंपनीज के, वो जिस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे थे, उनका विजन, उनका मिशन, और जो अलग अलग तबके के लोग एक साथ आ रहे हैं जैसे हम भी हैं, और इंडिया को जिस तरीके से डेवलप करना है, हर एक का एक कंट्रीब्यूशन है। वो कंट्रीब्यूशन के साथ जब हमारे मास्टर जुड़ते हैं तो वो चीज़ ये लेवल से ये लेवल तक पहुंचती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो वो एक बड़ा मजा है उनके साथ। गुरु मिल जाए लाइफ में तो मुझे लगता है दिशा मिल जाती है। दिशा मिलती है। आपको एक तरीका मिल गया कि अब इस तरह से जिंदगी जीनी है जो आपके अनुकूल है, आपके दिमाग को वो समझ में आता है, राइट। कहीं ना कहीं मन को संतुष्टि मिलती है। लेकिन जब आप बात करती हैं मास्टर की, जब आप बात करती हैं माजिद पैठनकर जी जो श्री गुरु जो हैं, तो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको लगता है कि उन्होंने आपको गाइड करा? ऐसा क्या उन्होंने आपको बताया? उन्होंने ये बताया कि काम ऐसे करो, उन्होंने ये बताया ज़िंदगी ऐसे जियो, उन्होंने ये बताया कि अपनी सांस पे ध्यान दो, मतलब उनका क्या है तरीका है वो बताने का, अगर आप हमारे लोगों को बताएं। उन्होंने सब कुछ बताया है। हाँ। जो आपने बोला। अच्छा। लेकिन उन्होंने पहले मुझे ये सिखाया कि खुद के ऊपर विश्वास करना सीखो। खुद के ऊपर विश्वास करोगे तो तुम बहुत आगे बढ़ोगी, और तुम्हारे ऊपर सब विश्वास करेंगे। और उनका कनेक्शन ही अलग है। आप उनके साथ जुड़ोगे, उन्होंने उनका एक पूरा वाइड स्पेक्ट्रम है कि भाई हम पैसा कमा रहे हैं, लेकिन बियॉन्ड क्या है? सिर्फ सक्सेस इट डजेंट मीन अर्निंग मनी। बिल्कुल सही बात। सक्सेस ये है कि हम हमारी पूरी जिंदगी कैसे जी रहे हैं, वो जिंदगी जीने का आगे का स्टेप क्या है। हमारे जरिए ऑर्गेनाइजेशन अंकुर योजना का भी काम करते हैं, आरोग्यम है हमारा जरिया में, फीमेल एम्पावरमेंट भी है। इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं जिसमें आगे जाके हम एम्प्लॉयमेंट भी करते हैं, कितने सारे लोगों को रोजगार मिलता है। तो जरिया कहीं रुकता नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, और ये प्रोसेस में हमारे मास्टर हमारे साथ हमेशा है। तो आते हैं आपकी कंपनी के ऊपर, एलिटेक इंडिया जो है, जो इंडस्ट्रीज को पावर देती है, और कई सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आपसे पावर लेती हैं, राइट, ताकि वो काम कर सकें, वो चल सकें। तो उसके बारे में कुछ बताइए, किस तरह का वर्क कल्चर होता है, कैसे आप चीज़ें मैनेज करती हैं, और फिर जब आप घर पे जाती हैं, आपके शैतान बच्चे घर पे होते हैं और आपके हस्बैंड हैं और आपके बाकी सब परिवार वाले हैं, वहाँ पर तो आप बॉस लेडी नहीं रह सकते ना, तो वहाँ आपको बड़ा ही पेशेंस रख के और बहुत प्यार से काम चलाना है। तो वो वाला कैसे आप मैनेज कर रहे हो दोनों चीज़ें? मैं बताती हूँ आपको इसके बारे में।
जब मैं पूरा काम करके आती हूँ घर पे, जब मैं घर पहुँचती हूँ ना, तो जो केओस रहता है, सब कुछ होता है, वो मुझे और एनर्जी देता है, क्योंकि मैं मेरे घर में आती हूँ। फीमेल्स को कभी भी अपना घर अपना खुद का होता है, वहाँ पे भी हम बॉस ही रहते हैं एक्चुअली। तो दिखने के लिए वैसा होता है, और जहाँ पे मैं बॉस रहती हूँ वहाँ पे मैं एक्चुअली टीम वर्क करते रहती हूँ। अच्छा, या सो ये सब चीज़ें, जो बिजनेस है वो टीम वर्क होता है। दिखाने के लिए हम बॉस होते हैं, लेकिन हम टीम से काम करते हैं। हर एक, मतलब लेबर का भी अपना खुद का जॉब है, मैं सिर्फ कोऑर्डिनेट कर रही हूँ हर एक लेवल पे। अभी मैं मुंबई मेट्रो जैसा बड़ा प्रोजेक्ट कर रही हूँ, वहाँ पे दूर दूर तक आपको औरत दिखेगी भी नहीं। मतलब इवन लेबर्स में भी फीमेल औरतें रहती है, काम करती है सिविल में वगैरह, वहाँ पे वो भी नहीं है। सेफ्टी बाकी चीज़ें बहुत स्ट्रिंजेंट है वहाँ पे, बहुत काम करने के लिए है। धूप में काम करना पड़ता है, किलोमीटर्स में चलना पड़ता है, इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं, एक काम करते करते दूसरे में आना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है सारी चीज़ें। बहुत बढ़िया हो रहा है। जरिया के बारे में कुछ और अगर आप बताना चाहें, किस तरह से जो मास्टर हैं जिनके आप इतने बार जिक्र कर रही हैं, वो कैसे हेल्प करते हैं? वो आपको एंटरप्रेन्योर लेवल पे हेल्प करते हैं, स्पिरिचुअल लेवल पे हेल्प करते हैं? जैसे आपने बनाया कि इनर कॉन्शियस को जानना है, एक तो वो बात हो गई। उसके बाद क्या आप अपने डिसीजंस भी उनसे जिक्र करती हैं कि मुझे ये ऐसा डिसीजन लेना चाह रही हूँ, या कोई बड़ा डिसीजन है तो आप बात करती हैं? व्हाई नॉट। मेरे मास्टर खुद सिविल इंजीनियर है, मास्टर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस है, राइट। सो पॉलिटेक्निक भी किया हुआ है, सो ही इज ऑल्सो एन इंजीनियर, सो टेक्निकली इज सो साउंड। सो हमारी तो सारी हर चीज़ में बात होती है। अच्छा। गुरु जो होता है ना, गुरु को हर चीज़ का ज्ञान होता है। बिल्कुल। सो मेरे गुरु प्रैक्टिकल गुरु है। सो इनर ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो चीज़ें चलती है वो तो मिलता ही है मुझे, बट मुझे उनसे ये भी गाइडलाइंस मिलती है, हमारा डिस्कशंस काफ़ी बार होते हैं। अगर कुछ चेंजेस आपके अंदर आए, तो अगर आप एक दो चेंजेस आप मेंशन करना चाहें जो आपको फील हुए जरिया ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के बाद। मेजर चेंज यही था कि मैंने खुद, जो मैं कंटिन्यूस एक ही चीज़ बोल रही कि खुद के ऊपर भरोसा करना सीखो, वो आगे निकल के सो वो इतना ज़्यादा डेवलप हुआ और रास्ता इजी लगने लग गया। और क्या है कि एक लेवल के बाद एक जो अदर स्टेज पे जाना चाहिए, जिसके लिए इनका एक जो सपोर्ट सिस्टम चलता है वो बहुत काम आता है। GBS ग्लोबल बिजनेस समिट में गई थी, तो अभी ये हम देख भी पा रहे हैं कि इंडिया में इस तरह के बहुत सारे समिट्स हो रहे हैं, सिर्फ नॉर्थ में नहीं, मैं देख रहा हूँ साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, हर जगह गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि एंटरप्रेन्योर्स एक साथ आए, यंग एंटरप्रेन्योरल एनर्जी आए, यंग स्टार्टअप्स आए। तो उसके बारे में आप क्या कहती हैं, आप किस तरह से उसको देखती हैं, और आपको वो कैसे हेल्प कर रहा है आगे बढ़ने में? ये यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, इनका एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल इनका विजन क्लियर होना चाहिए कि उनको एग्जैक्टली क्या करना है, और उनमें वो पैशन होना चाहिए। अगर पर्सन पैशनेट है तो अगर वो पाथ फॉलो करते वक्त अगर उनको कभी लॉसेस होते हैं, उनकी फैमिली रहती है, कि कितने बार ऐसा होता है कि बच्चे में पोटेंशियल होता है, उनको करना है, लेकिन फैमिली पीछे हटती है या सोसाइटी बोलती है कि यार बच्चा ये मत करो, आप वो घिसे पिटे रास्ते पे जाओ। बट बिफोर आई लेट यू गो, आई रियली वांट टू आस्क यू वन थिंग। अगर आप एक 19 साल 18 साल की अपर्णा से मिलती हैं, इस कैमरे पे मिलती हैं आप, और आप उनको देखती हैं और आप देखती हैं कि यार इसमें वही एनर्जी है, इसमें बहुत कुछ करने की इच्छा है, लेकिन ये ना ये गड़बड़ कर सकती है, तो वो क्या आप एक दो एडवाइस देना चाहती हैं उस यंग अपर्णा को जो अभी बिजनेस करना चाह रही, ग्रो करना चाह रही है, बहुत एनर्जी है, बट आपको लगता है ये गलती ये कर सकती है, तो वो एडवाइस आप देकर उसको कैसे बेटर आप एंटरप्रेन्योर बनाने का मौका देंगी, प्लीज़ बताइए। छोटे छोटे स्टेप्स लो लाइफ में, छोटे छोटे स्टेप्स से बड़ी चीज़ बनती है, मैं इसके ऊपर बहुत बिलीव करती हूँ। अगर हमें कुछ करना है तो हमको पहला क्लियर होना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, उसके बाद पूरी कायनात आपको हेल्प करती है। तो छोटे स्टेप्स लो, आगे बढ़ो, पीछे मुड़कर मत देखो। शायद रास्ता नैरो हो, कभी चौड़ा हो, कभी बंद हो, लेकिन अपना पैशन छोड़ना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ज़िंदगी बहुत बड़ी लंबी है और उसमें आप वहाँ तक पहुँच सकते हो, और एक गुरु आपके ज़िंदगी में आना ज़रूरी है उसके लिए कि वो अपने को बहुत अच्छा गाइडलाइंस दे सकता है। सो मैं ये कहना चाहूँगी। बढ़िया, तो मतलब सीक फॉर अ गुरु, और हमेशा आगे बढ़ते रहो। कोई भी तुम्हें दिक्कत परेशानी आ रही है वो आएंगी, वो लाजमी है आना, है ना, वो तो आएगा, लेकिन तुमको उसका सामना करके आगे बढ़ना है। सो फेस योर
hurdles and you can easily cross and them. take small steps. स्मॉल स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स लेने बहुत जरूरी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच अपर्णा जी, समय निकाला आपने, आप आई, हमारे बीच शरीक हुई और इतनी सारी अच्छी बातें शेयर करी हैं। मुझे लगता है जितने भी यंग वुमेन, लड़कियां और लड़के भी फॉर दैट मैटर देख रहे होंगे, उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा आपसे। सो थैंक यू सो मच, आई विश यू ऑल द बेस्ट और आपसे जरूर जल्दी मुलाकात करते हैं। Thank you. Thank you. All right, guys. So this was another lovely episode of Story Makers. हमने अपर्णा जी के द्वारा जाना किस तरह से आप घर, बच्चे, हस्बैंड, फैमिली और साथ साथ एक बड़ा बिजनेस संभाल सकती हैं और किस तरह से आप भी उतने ही ज़्यादा पैसे कमा सकती हैं जो आपके हस्बैंड या आपके भाई या आपके दोस्त कमा रहे हैं। तो ये एक तरह का रेवोल्यूशन हम देख रहे हैं भारत में और हम चाहते हैं जितनी भी महिलाएं हैं वो इस एपिसोड से कुछ सीख के जाएं और अगली बार जब वो कोई भी डिसीजन लें तो अपर्णा जी की जो सलाह है वो उनके काम आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर मिलेंगे आपसे एक अगले एपिसोड में स्टोरी मेकर्स के। मेरा नाम केशव पुरी, साइनिंग ऑफ।